इंजाइम्स। इंजाइम क्या है? जो बायो कैटलिस्ट हैं, और ये हम पिक से देख सकते हैं। वैसे पहले इसके बारे में आइडिया लेते हैं क्या चीज़ होता है। ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन। सारे जो इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं। व्हाइल सम आर न्यूक्लिक एसिड। कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, जैसे राइबोजाइम होता है, वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए उसके अंदर पाया जाता है। हैज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक उसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में भी वो पाया जा सकता है। जो हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ी है, अलग अलग मॉडिफिकेशन में पाया जा सकता है। इसकी एक एक्टिव साइट होती है। सर्विक्सिस मतलब कुछ पॉकेट, कुछ खाली जगह, कुछ जो खांचे बने होते हैं, मेड अप ऑफ बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन। प्रोटीन चेन के बैकबोन से ही बने होते हैं ये, उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लू कलर है जो ये इस पे जो एक सर्विक्सिस जो बना हुआ है, जहाँ पे आके जो सबस्ट्रेट है वो आके चिपकता है, ये सबस्ट्रेट आके चिपक रहा है इस पे, तो उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। यहाँ पे हम एंजाइम की ये एक्टिव साइट है वो बोल सकते हैं। विच फोल्ड अपॉन इट सेल्फ, जो इसी के ऊपर मतलब जो प्रोटीन चेन है अपने आप फोल्ड वगैरह होके, चेन क्रिस क्रॉस एक दूसरे को क्रिस क्रॉस काट कूट के, जो इट सेल्फ है इनटू ए सबस्ट्रेट फिट, और ऐसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं जहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, कोई भी रिएक्टेंट है, वो आके फिट बैठता है। एंजाइम कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। जो हमारे नॉर्मल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कैटालिस्ट, उनसे जो एंजाइम है वो अलग होते हैं। किस मायने में अलग होते हैं? इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हायर टेम्परेचर। जो हम नॉर्मल रिएक्शन में, शरीर से बाहर जितनी भी रिएक्शन उनमें कैटालिस्ट यूज करते हैं, तो वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा फास्टली काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम कर पाते हैं, और हाई प्रेशर पे। लेकिन जो शरीर के अंदर जो एंजाइम होते हैं, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास और एक नॉर्मल प्रेशर पे ही अच्छा काम कर पाते हैं। जिस वजह से जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 जैसे ह्यूमन में मेंटेन करके रखा जाता है। उसका रीज़न यही है एंजाइम, ताकि अपना अच्छे ढंग से काम कर पाएँ। एक्सेप्शन क्या रहता है? एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन थर्मल स्टेबिलिटी। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे रहते हैं, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उनसे यदि हम एंजाइम निकालते हैं तो उनके एंजाइम हैं हायर टेम्परेचर पे भी अच्छा काम करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से जो एंजाइम का एक्शन है वो देख सकते हैं। जो एंजाइम है उसके ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, और जैसे ही सबस्ट्रेट करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उसके बाद ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है और वो अलग हो जाता है। तो एंजाइम का काम यही होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने का। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जबकि यहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है अलग अलग जो सबस्ट्रेट हैं, जैसे स्टार्टिंग में देखेंगे कि जो अलग अलग जो सबस्ट्रेट आएंगे एंजाइम के पास, जैसे अलग अलग सबस्ट्रेट 1 सबस्ट्रेट 2 आया है, और ये दोनों आके अलग अलग जो एक्टिव साइट है उसमें आके फिट बैठेंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो की जाएगी, और जो एंड प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो एंजाइम है दोनों टाइप के काम कर सकते हैं, ये एनाबोलिज्म भी करवाते हैं और कैटाबोलिज्म भी। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। तो रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि पुराने बॉन्ड है वो टूटते हैं, जबकि नए बॉन्ड वो बनते हैं। जैसे सिंपल एक जो रिएक्शन है वो देख सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बनाता है। तो इसमें क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के जो बीच में जो बॉन्ड थे वो टूट जाते हैं, और बेरियम किसके साथ बॉन्ड बनाता है? सल्फेट के साथ। और इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन सल्फेट है, इसके अंदर सल्फेट अलग चला जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, और जो इसमें से हाइड्रोक्साइड अलग हुआ था वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल है वो बनाता है। तो ये एक जनरल केमिकल रिएक्शन है, जिसमें एक साइड में रिएक्टेंट होते हैं, एक साइड में प्रोडक्ट होते हैं, बीच में एरो से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। और जब स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी की वजह से उसको तोड़ते हैं ग्लूकोज के अंदर, तो वो एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। ऊपर वाली ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जो शरीर से बाहर नॉर्मली हम एनवायरनमेंट में देख सकते हैं। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। जो रेट क्या होता है? स्पीड, मतलब कितना जो प्रोडक्ट है वो बनता जा रहा है किससे? रिएक्टेंट से। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, जो कि केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है, जो केमिस्ट्री में एक यूनिट आती है 12th क्लास में ही, 12th क्लास में। उसके बाद रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी। रेट को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, डायरेक्शन का मतलब है ये कंफर्म होना चाहिए कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे हैं, मतलब जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो उस बेस पे यदि रेट पता है तो उसको वेलोसिटी बोला जाता है, और इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स।
और ये किससे प्रभावित होता है, जो रेट है वो टेम्परेचर से प्रभावित हो सकता है, और कुछ अदर फैक्टर्स हैं वो भी इसको प्रभावित कर सकते हैं। रूल्स ऑफ थंब। थंब का रूल क्या बोलता है, रेट डबल्स और डिक्रीजेज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। जो रेट है वो डबल हो जाता है या फिर आधा रह जाता है यदि हम टेम्परेचर में 10 डिग्री का चेंज करते हैं। यदि टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं 10 डिग्री तो रेट है वो डबल हो जाता है। यदि टेम्परेचर हमने कम कर दिया तो वो जो रेट है, स्पीड है, वो आधी रह जाती है। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है रेट ऑफ रिएक्शन पे। कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन है जिसमें एंजाइम हम यूज नहीं कर रहे हैं, कोई कैटालिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन बहुत आराम आराम से चलती हैं। जबकि कैटालाइज्ड रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं वो रिएक्शन बहुत स्पीड से चलती हैं। एग्जाम्पल, इन अब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, एंजाइम के अब्सेंस में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो कि वाटर के अंदर जो CO2 है उसके डिजोल्व में मदद करता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो उसके अब्सेंस में 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके, कार्बोनिक एसिड के। जब H2O और CO2 के बीच में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रिएक्शन करवाई जाती है तो 1 घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल बनते हैं। जबकि यदि यही रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में करवाई जाए तो मॉलिक्यूल्स कितने बनते हैं, 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं हर सेकंड। एक सेकंड में 6 लाख, कहाँ पे 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे थे, कहाँ पे एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं। जिसकी वजह से हम इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम है वो पता लगा सकते हैं कितनी होती है, कि वो 10 मिलियन टाइम्स जो रिएक्शन रेट है उसको बढ़ा देते हैं, स्पीड इतनी ज़्यादा कर देते हैं रिएक्शन की। ए मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, ईच स्टेप इज कैटालाइज। यदि एक से ज़्यादा स्टेप किसी रिएक्शन में प्रेजेंट हैं, जैसे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है, तो ये 10 स्टेप रिएक्शन होती है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। आगे के जो चैप्टर हैं उनमें पढ़ेंगे हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। और ये जो 10 स्टेप हैं, हर एक स्टेप पे एक अलग एंजाइम है वो अपना रोल प्ले करता है। अलग अलग एंजाइम के द्वारा एक रिएक्शन है वो कंप्लीट की जाती है अलग अलग स्टेप्स में। और जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो इसमें C3H4O3 और H2O जो बनता है, तो यही रिएक्शन है जो कि हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। C3H4O3 ये पायरुविक एसिड, ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और वाटर इसमें से बाहर निकल जाता है। उसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है ये, ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में बदलता है। यहाँ पे एक सिंगल एरो है लेकिन ये एरो 10 रिएक्शन से मिलकर बना हुआ है और हर एक स्टेप पे एक अलग एंजाइम है वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है।